सूर्य आसुरी प्रभाव को ही नहीं, असुरों और धर्मियों को भी अपनी ज्वाला में भस्म कर देता है। भागो, ये वानर तो फिर से हमारा संहार करने आ गया। जीवित रहना है तो भागो, 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 बचाओ, बचाओ, भागो, भागो अपने प्राणों की। कहाँ भाग रहे हो? रुको, मैं हूँ, मैं बचाऊंगा तुम सबको। रुको, रुको। क्या हुआ? एकाकी रह गए? कोई नहीं बचा तुम्हारी सहायता के लिए? देखो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ओर बढ़ रही है। ये क्या है? कहां से आ गई ये? क्या हुआ निकुंभ? मृत्यु को समीप आता हुआ देखकर तुम भयभीत हो गए? ये कुलघाती काका विभीषण पुनः राम से मिल गए। इन्हें यहां तक ले आए। इन्हें जीवित छोड़कर भूल कर दी थी मैंने। इस द्रोही को तो उसी क्षण समाप्त कर देना चाहिए था। सत्य है निकुंभ, किंतु अब तुम पुनः कोई भूल नहीं करोगे, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की अंतिम भूल थी। बस! निकुंभ हूं मैं। मृत्यु भी मेरा पीछा करते करते क्लांत हो चुकी है। इस वानर को तो भली भांति ज्ञात है। तुम अपनी मृत्यु से नहीं भाग पाओगे निकुंभ। तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। प्रभु, इसी दुष्ट ने अश्वमेध यज्ञ में बार बार बाधाएं डाली। भोले भाले मनुष्यों की मति भ्रष्ट करके उनसे पाप और अधर्म कराए। यहां तक कि महाराज सुबाहु को भी अपना पुत्र खोना पड़ा। इसी के कारण निर्दोष पंडित गौ माता और फल्गु नदी को भी माता सीता के शाप का भागी बनना पड़ा। इसने आपके भक्तों तक की बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट किया कि वे भी प्रभु आपके विरुद्ध खड़े हो गए थे। ऐसे पापी ही धरती पर बोझ बनते हैं। इसे अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रभु, प्रभु, आप आज्ञा दीजिए, मैं इसी क्षण इसे समाप्त कर दूंगा। हनुमान, 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 ये मेरा अपराधी है। इसे दंड स्वयं मैं दूंगा। इन प्रभु श्री राम के समक्ष तुम्हारे पिता कुंभकर्ण और महाबली रावण तक नहीं टिक पाए थे। किंतु इन्होंने उनका वध करने से पूर्व उन्हें संभलने का एक अवसर दिया था। अतः मैं तुम्हें भी संभलने का अवसर देता हूं निकुंभ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु अब निश्चित है। हनुमान की बात तो सत्य है। यदि मैं इनकी शरण ले लूं तो, और यदि मैं तीर छोड़ने से पूर्व भी इनका ये अस्त्र तोड़ दूं तो
प्रभु श्री राम का अमोघ बाण है ये। अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता है ये। निकुंभ, तुम प्रार्थना कर लो अपने पापों को स्मरण करके। निकुंभ, तुम भली भांति देख लो, यही है तुम्हारी मृत्यु का रूप, जो तुम्हारे प्राण हर लेगा। पुत्र निकुंभ, इस राम के बाणों से ना तुम्हारे पिता बच पाए ना लंकेश रावण। अपने प्राण बचाने हैं तो भाग जाओ यहां से। निकुंभ, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा यहां से। भागने दो इसे। ये जहां भी भागेगा मेरा बाण इसका पीछा करता रहेगा। देखें कहां शरण मिलती है इसे। अधर्मी का अंत होकर ही रहता है। यदि वो समय रहते अपने कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना ना कर ले। इस अधर्मी का भी समय निकल चुका है। अब ये कितना भी प्रयास कर ले अपनी मृत्यु से नहीं भाग सकता। ये बाण तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। कोई तो होगा जो राम के इस बाण से मेरी रक्षा कर सके। दैत्यराज बलि, वो राक्षसों के सच्चे हितैषी हैं। उनके पास पाताल लोक जाता हूं। हे हरि, कृपया मुझे राजा बलि से भेंट करने की अनुमति दें। दैत्यराज बलि की जय हो। दैत्यराज, आप तो असुरों के रक्षक हैं। राम के इस बाण से मुझ निकुंभ की रक्षा कीजिए। शरण गए की रक्षा करना तो आपका धर्म है। रक्षा कीजिए दैत्यराज, रक्षा कीजिए। धर्म की बात अधर्मी के मुख से अच्छी नहीं लगती निकुंभ। प्रभु श्री राम के बाण को रोकने की क्षमता मुझ में नहीं है। कदाचित तुम्हारे पितामह विशर्वा ही तुम्हारी रक्षा कर सकें। महातपस्वी हैं वो। पितामह विशर्वा? पितामह विशर्वा, मेरी रक्षा कीजिए। नहीं पुत्र, श्री राम के बाण को रोकने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। कदाचित दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस विषय में तुम्हारी कोई सहायता कर सके। अनेक सिद्धियों के स्वामी हैं वो। राम बाण बहुत ही घातक और महाशक्तिशाली। इसकी काट तो मेरे पास भी नहीं है। कदाचित सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव तुम्हारी कोई सहायता कर सके। ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, आप ही मेरी अब रक्षा कर सकते हैं। मैं पापियों की रक्षा नहीं करता, फिर चाहे वो मेरा पौत्र, पुत्र या अन्य कोई वंशज हो। वैसे भी श्री राम का बाण एक बार चल गया तो मात्र श्री राम के अन्य कोई इसकी रक्षा नहीं कर सकता। श्री राम ही नहीं, उनका बाण भी पापियों को क्षमा प्रार्थना के लिए समय देता है। अभी भी समय है, जाकर श्री राम की शरण लो, क्षमा प्रार्थना करो उनसे। श्री राम शरणागत को कभी हानि पहुंचने नहीं देते। वे स्वयं रोक लेंगे अपना बाण। राम की शरणागत राक्षसों का परम शत्रु है राम। शीश भले ही कट जाए, किंतु उस राम के चरणों में निकुंभ का शीश कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं।